पाकिस्तान की तारीख रही है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने की। 1960s और 70s में पाकिस्तान ने खाली ज़मीन पर कैपिटल खड़ा किया, बड़े बड़े डैम्स बनाए। 1990s और 2000 में मोटरवे का जाल बिछाया। आज भी पाकिस्तान में रीजन का सबसे अच्छा रोड नेटवर्क है, लेकिन इकोनॉमी कमज़ोर होने की वजह से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स वक्त के साथ साथ कम होते चले गए। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के आर्टिफिशियल रिवर की, जो पंजाब से बलूचिस्तान की तरफ बन रहा है। ये परवेज मुशर्रफ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो आए देखते हैं इस प्रोजेक्ट की कहानी क्या है, कितना मुकम्मल हो चुका है और कितना बाकी है। मैं हूं नुमान आबिद। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, जो पंजाब में अंग्रेज़ इंजीनियर्स की वजह से कायम हुआ। इंसानी अकल का एक शाहकार है पंजाब का नहरी निज़ाम, जो कि पूरे पंजाब की ज़रई अराजी को सैराब करता है। लेकिन अब कच्छी कैनाल मंसूबे के जरिए बलूचिस्तान के डेरा बुगटी, बोलान, जलमक्सी और नसीराबाद की 7,13,000 एकड़ बंजर अराजी को सब्जाजार में तब्दील करने का प्लान है। कहा जाता है कि ये दुनिया का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है और ये बलूचिस्तान में ज़रई इनकलाब पैदा करने के लिए कारसाज साबित होगा। बात करते हैं कि ये प्लान क्या क्या काम करेगा और इससे फ़ायदा क्या होगा। उससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की ज़रई तरक्की को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि बलूचिस्तान में आबपाशी के लिए कोई ख़ास ज़रिया नहीं है और इस प्रोजेक्ट से ऑयल सीड, दाल और सब्ज़ी की काश्तकारी में 87% इजाफा होगा। ये मंसूबा वैसे तो सी पैक से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आउट है, लेकिन इसको उतनी ही संजीदगी से लिया जा रहा है जितना सी पैक को। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद कौमी मईशत में सालाना 19.6 अरब रुपए का इजाफा होगा। कच्छी कैनाल न सिर्फ बलूचिस्तान में काश्तकारी को फ़रोग देगा, बल्कि ये 20 लाख लोगों के लिए पीने का पानी भी फराहम करेगा। कच्छी का इलाका बलूचिस्तान के शुमाल मशरिक में वाक़या है और अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से बहुत मशहूर है। इस इलाके की खसूसियत इसकी ज़रखेज़ ज़मीनें और ज़रई पैदावार हैं, जो पूरे बलूचिस्तान के लिए अहमियत का हामिल हैं। कच्छी का इलाका न सिर्फ कुदरती वसाइल से माला माल है, बल्कि यहाँ की सकाफत भी एक मुनफरिद और कदीम है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और बहुत मेहनती हैं। कच्छी का इलाका बलूचिस्तान के बाकी इलाकों के साथ मवासलाती और तिजारती रवाबत में अहमियत रखता है। इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत से प्रोजेक्ट ज़ेरे अमल हैं, जिनमें से एक है कच्छी कैनाल। कच्छी कैनाल मंसूबा साबिक सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का ब्रेन चाइल्ड है। इस मंसूबे के आगाज और इसकी तकमील में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का किरदार भी काबिल जिक्र है। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे की मंजूरी दी गई और इस पर काम शुरू किया गया। उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम की मुश्किलात को देखते हुए इस मंसूबे को तरजीह दी और इस पर काम तेज करने के लिए अहकामात भी जारी किए। उन्हीं की क़यादत में इस मंसूबे को अमली शक्ल भी दी गई और इस मंसूबे की वजह से बलूचिस्तान में बहुत तरक्की हुई। आइडिया ये था कि पंजाब में तोंसा के इलाके में दरिया सिंध का पानी निकाला जाए और बलूचिस्तान में पहुंचाया जाए। इस नहर के 3 फेजेज हैं। कच्छी कैनाल की तामीर और उसके उतार चढ़ाव को खास तौर पर मद्देनजर रखना जरूरी है। दरिया सिंध जो है ना, ये बड़ा मूडी सा दरिया है। इसके बहाव में हर साल कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है। मानसून के सीजन में इस दरिया में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और सर्दियों में पानी की मिकदार कम हो जाती है। तो इसलिए कच्छी कैनाल का डिजाइन इस तरह से किया गया ताकि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जब पानी ज्यादा या कम हो तो इस नहर में कोई खास फर्क ना पड़े और बलूचिस्तान को पानी की फ्राहमी बिला रुकावट होती रहे। ये प्रोजेक्ट 3 फेज में मुकम्मल होना है। पहले फेज में दरिया सिंध से 102 किलोमीटर लंबी कैनाल की तामीर की गई, जो कि बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी तक पहुंचती है। दूसरा फेज ये है कि डेरा बुगटी से बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद तक, जिसमें मजीद 60 किलोमीटर कैनाल शामिल है। तीसरा मरहला और आखिरी मरहला नसीराबाद से जिला बोलान तक है, जिसमें तकरीबन 100 किलोमीटर की कैनाल शामिल है। अब तक ये नहर तकरीबन 400 किलोमीटर मुकम्मल हो चुकी है। 300 किलोमीटर पंजाब में और फिर बलूचिस्तान में दाखिल होकर 100 किलोमीटर मजीद। ये एक ऐसी अजीबो गरीब सी नहर है जो दरिया से निकलकर ऊंचाई की तरफ चलती है। जी हाँ, पंजाब के इलाके तोंसा से बलूचिस्तान के जिन इलाकों को सैराब करना है वो तोंसा से काफी ऊंचे हैं। ऊंचाई होने की वजह से उस जगह पर पानी को पंप किया जाता है और ऊपर ले जाया जाता है। डिजाइन में और भी बहुत मजे की बातें हैं। मिसाल के तौर पर फ्लैश फ्लड के लिए नहर के नीचे अंडरपासेस बनाए गए हैं और ये नहर काफी जगहों से सीमेंट के जरिए पक्की भी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी बलूचिस्तान तक पहुंचे, जमीन में जज्ब ना हो।
ये प्रोजेक्ट सिर्फ नहर का नहीं है, इस प्रोजेक्ट से नए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पाकिस्तान के वसाइल पर जितना हक पंजाबियों का है उतना ही हक सिंधियों का है, और जितना हक सिंध का है उतना ही बलोच और खैबर का भी है। बलोचिस्तान, जहां पर सालाना औसत बारिश 250 मिलीमीटर है, वहां पर आबपाशी के इस प्रोजेक्ट से ज़राअत के शोबे में हलचल मच जाएगी। ये प्रोजेक्ट वैसे तो 2007 में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन सियासी कशमकश जैसा कि पाकिस्तान में होता है उसकी वजह से 24 साल से ये प्रोजेक्ट अभी तक ज़ेरे तामीर है, और अभी तक इसका सिर्फ पहला फेज मुकम्मल हुआ है। लेकिन अब सदर आसिफ अली जरदारी ने ये हिदायत जारी की हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इसके जो बाकी दोनों के फेज हैं उनको भी मुकम्मल किया जाए। अभी इसने 104 किलोमीटर और आगे जाना है। दूसरे और तीसरे मरहले में इसने पूरे नसीराबाद डिवीजन को सैराब करना है। इसके अलावा 1400 किलोमीटर की मजीद ब्रांचेज निकाली जानी है, जिन्होंने जाकर तकरीबन 7,13,000 एकड़ रकबे को सैराब करना है जो अभी बंजर है। अब जरा सोचें कि इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कितना होगा। हम अगर मोटा मोटा हिसाब भी लगाएं और 1 एकड़ से अगर देखा जाए कि 2 लाख की आमदनी होगी तो सालाना इससे 150 अरब रुपए हासिल होंगे। कहा जाता है कि ये भुगटी और मेंगल कबाइल के इलाके हैं जो पाकिस्तान से अलहदगी पसंद रहे हैं। वहाँ पर जब बेहतरी आएगी, वहाँ पर इकानमी के हालात बेहतर होंगे तो हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान के 3 अजला हैं, डेरा भुगटी, कच्छी और जलमक्सी, जिन इलाकों को ये नहर सैराब करेगी, और उन इलाकों की क्रॉप आउटपुट 4% से बढ़कर 80% हो जाएगी। रिवायत के मुताबिक पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को लेकर भी काफ़ी खप पड़ी, और जाहिर बात है पाकिस्तान में किसी भी मंसूबे में डिले आना एक मामूल सी बात है। कच्छी किनाल का मोहल्ले वकू जो आपको इस वीडियो में बयान किया है, अगर वो देखें तो पाकिस्तान को उससे इतना फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान के जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ, पंजाब का पानी बलोचिस्तान को सैराब करेगा। तो भाई एक किसान को और क्या चाहिए, सिर्फ पानी ही चाहिए। तो भाई आप सोचें कि जो पंजाब और बलूचिस्तान की कशीदगियाँ हैं वो कम हो जाएंगी। अभी जो मसले हैं वो यही हैं, वसाइल की तकसीम नहीं अच्छे से हो रही। तो बलूचिस्तान का किसान जब खुद अपनी ज़मीन पर काश्त करने के काबिल हो जाएगा तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो किसी दूसरे के घर में झांके। लेकिन यहाँ भी एतराज़ात करने वाले लोग आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान में तो दरिया है ही नहीं, तो उनको पानी क्यों दिया जाए। और कोई ये कहता है कि पंजाब को किसने हक दिया कि दरिया सिंध का पानी बलूचिस्तान को दे। ऊपर से हमारी हुकूमतों का भी यही मसला रहा है कि जब भी कुछ बजट में 4 पैसे होते हैं तो ऐसे इलाकों पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे वोटर्स की तादाद ज़्यादा होती है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में चूँकि किसी भी पार्टी का होल्ड ज़्यादा मजबूत नहीं है तो ऐसे प्रोजेक्ट उनकी प्रायोरिटी में नहीं आते। इसीलिए इस मंसूबे की डेडलाइन बार बार चेंज हो रही है। जाहिर बात है जितना डिले आता है उतनी कास्ट भी बढ़ती जाती है। जब से पाकिस्तान बना है हम दरियाओं का मीठा पानी समंदर में फेंके जा रहे हैं, और सिंध हुकूमत ये कहती है कि अगर हम ये दरियाओं का मीठा पानी समंदर में नहीं फेंकेंगे तो समंदर की सतह बुलंद होती जाएगी जो डेल्टा के एरिया को खारा कर देगी। ये बहुत कमज़ोर आर्ग्यूमेंट है। भाई आप ईरान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों को देखें जो मीठे पानी के लिए इतने जतन करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दरिया ही नहीं है, और हमारे पास दरिया होने के बावजूद हम पिछले 70 सालों से दरियाओं का मीठा पानी समंदर में फेंके जा रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स देखकर खुशी होती है जो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बन रहे हों। अब हमारी हुकूमतों की नाअहली कह लें या सियासी इक़दाम कह लें, क्योंकि भाई जो दिखता है वही बिकता है। पंजाब में मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन मिलकर भी इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पाते जितना ये अकेला एक मंसूबा पूरे साल में रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और फिर नहले पे दहला ये कि ये मंसूबा बटी हुई कौम को आपस में जोड़ेगा। पंजाब के ताजर बलूचिस्तान में आएंगे और बलूचिस्तान के काश्तकार अपनी चीज़ों को लेकर पंजाब की मंडियों तक आएंगे। दोनों एक हाथ दो और एक हाथ लो वाली पोजीशन में आ जाएंगे, तो हो गया ना मुकमका। लेकिन नहीं भाई, हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ तो हैं ट्रेनें, बसें और टैक्सियाँ, मोटरवेज़। ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखकर बड़ी खुशी होती है जिनमें पानी का सही इस्तेमाल किया जा रहा हो। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी नीलम जहलम पावर प्लांट पर, जिसमें ये बताया गया था कि पानी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है या कैसे हो रहा है। कच्छी किनाल जो मंसूबा है इसकी अच्छी बातें ये हैं, एक तो ये बलूचिस्तान की फलाह बहबूद के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, और दूसरा ये कि मीठे पानी का इस्तेमाल अच्छी जगह पर होगा। ये नहीं होगा कि मीठा पानी समंदर में ज़ाया किया जा रहा है, बल्कि उससे काश्तकारी हो रही है। इस मंसूबे से दिली वाबस्तगी है, इसलिए आने वाले दिनों में भी इन मंसूबे पर नज़र रखूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।